आगाज पर बात करेंगे। लाहौर में अदालतों की मुंतकिली, दहशतगर्दी मुकदमात पर वकला का एहतजाज। वकला और पुलिस के तसादुम से जीपीओ चौक मैदानी जंग बन गया। वकला का पुलिस पर पथराव, पुलिस की वकला पर शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। रुकावटें हटाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने कई वकला को गिरफ्तार कर लिया। वकला की लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने बैरियर लगाकर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। पुलिस के शेलिंग करने पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल हड़ताल की कॉल दे दी। वकला अदालतों की मुंतकिली, मुकदमात वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है, नईम मलिक से जान लेते हैं। नईम, आगाह कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आज सुबह जब इनकी रैली का आगाज़ हुआ ईवान अदल से जीपीओ चौक तक, जीपीओ चौक में जब रैली पहुंची पुरअमन तरीके से, जब यहाँ पर रैली पहुंची तो लाहौर बार के सदर मुनीर हुसैन भट्टी ने अपना खिताब जब शुरू किया तो पुलिस की जानब से वाटर कैनन का इस्तेमाल वो शुरू कर दिया गया, जिससे जो कि वकला वो मुंतशिर हो गए, जिस पर पुलिस ने चंद वकला को गिरफ्तार करके गाड़ी में डाल दिया, जिस पर वकला ने दोबारा फिर मज़ामत करते हुए पुलिस की वैन को रोक लिया और जो वकला थे 4-5 वकला जो गिरफ्तार हुए तो उनको पुलिस की हिरासत से छुड़वा रिहा करवा लिया। उसके बाद फिर दोबारा वकला का एहतजाज वो जारी हुआ। उसके बाद शेलिंग भी होती रही, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होता रहा, जबकि जहरीली गैस का भी इस्तेमाल होता रहा। यहाँ पर शदीद किस्म की शेलिंग थी। वकला वही शेल पकड़कर पुलिस की तरफ फेंकते रहे और पथराव भी होता रहा, जिस पर उसके बाद एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ एसएसपी ऑपरेशन सैयद अली रज़ा और वकला के दरमियान, जिसमें एहसन बून और लाहौर बार के सदर मुनीर हुसैन भट्टी, सेक्रेटरी राना नईम तहर, इनके दरमियान जब वकला के मुज़ाकरात हुए तो ज़राए के मुताबिक वो जो कि मुज़ाकरात थे वो कामयाब होने जा रहे थे। उसके बाद फिर वकला ने जब हाता अदालत की तरफ जाना शुरू किया तो पुलिस की जानब से दोबारा फिर वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल वो शुरू कर दिया। जबकि वाटर कैनन का जब इस्तेमाल हुआ तो सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल जो कि जीपीओ चौक पे खड़े कैमरामैन थे उनकी तरफ हुआ। उसके बाद शेलिंग का अमल वो शुरू हुआ, जिससे मुझे भी एक शल लगा, मेरा कैमरामैन सदाम उसको भी शल लगा। शेलिंग जो कि शदीद किस्म हुई जिस पर जो कि ये जीपीओ चौक था वो मैदान जंग बन गया। इस पर जीपीओ चौक में हर तरफ धुआं ही धुआं था, राहगीरों को भी जबकि ये शल लगे। यहाँ पर सुबह से लेकर अभी कुछ देर पहले तक एक जंग का समात था। कभी वकला की जानब से पथराव किया जाता था, डंडे बरसाए जाते थे, जबकि कभी पुलिस की जानब से वकला पर लाठीचार्ज किया जाता था। जबकि अभी कुछ ही देर पहले पुलिस ने बहुत क्रैकडाउन करके 40 से 50 से ज़ायद जो कि वकला को वो गिरफ्तार कर लिया और गाड़ियों में डालकर नामालूम मकामात पर मुंतकिल कर दिया। अभी भी पुलिस की भारी नफरी ये सामने तैनात है जहाँ पर वकला मौजूद थे। और जीपीओ चौक में जब लाहौर हाईकोर्ट का जो गेट है उसे बैरियर लगाकर बंद किया गया है। इसके अंदर भी पुलिस तैनात है और बाहर भी पुलिस तैनात है। पुलिस की वैन ये सामने खड़ी है। जो भी वकील अभी भी वो देखे सामने एक वकील को गिरफ्तार करके पुलिस वैन में डाला जा रहा है। अभी वकला को गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तारियों का जो सिलसिला वो अभी तक वो जारी है। यहाँ पर जो जजिस गेट है उसको भी बिल्कुल बंद किया है। उसके बाहर और अंदर दोनों तरफ पुलिस वो लगाई हुई है, जबकि चारों गेटों को पुलिस से जो कि वो घेरे हुआ। जो अभी तक हाई कोर्ट के अहाते के अंदर है साइलिन या वकला वो अंदर ही है, उनको ना बाहर आने की इजाज़त दी है, जबकि जो बाहर है उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि वकला के मुतालबा यही थे। अभी जो मुतालबा था उनका ये मुतालबा था कि उनके हाता अदालत में अंदर जाने की इजाज़त दी जाए और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत के बाद उन्हें एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर वकला और पुलिस के दरमियान जो मुज़ाकरात वो कामयाब ना हो सके। जबकि वकला के मज़ीद जो मेन मुतालबात थे वो ये थे, ये जो सिविल कोर्ट का तकसीम का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वकला का ये मुतालबा ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, जिस पर ये 6 से 7 माह हो गए वकला की हड़ताल का सिलसिला जारी है। एहतजाज भी होते, इससे कबल भी रैलियाँ होती रही, लेकिन ये नोटिफिकेशन वापस नोटिफिकेशन वैसे ही जारी है। नईम, आप साथ ही रहेगा। अहम खबर है, लाहौर में एहतजाज पर वकला और पुलिस के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कहते हैं वकला से हमारे मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने हम पर हमला किया है तो हमने जवाब दिया। हमारे एसपी, एसएचओज और दीगर एहलकार भी जख्मी हुए हैं। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है। लाहौर में एहतजाज पर वकला और पुलिस के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं।
बिल्कुल इस अंदर हमने नहीं जाने देना, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। जीपीओ चौक मामला क्लियर हो गया। अच्छा, मुज़ाकरात हो रहे थे, उसका क्या बना? कोई अपडेट? उसी बस मुज़ाकरात के ऊपर वो नहीं माने, उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स किया, पुलिस ने रिटेलिएट किया है। मुतालबात क्या है, क्या चाहते उनके हैं? मुतालबात ये हैं कि हम हाई कोर्ट के अंदर जाके जलाओ गिराव करें और तोड़े चीज़ें, जिसकी इजाज़त। अच्छा, कितने पुलिस वाले अफसरान और एहलकार जख्मी है, ये भी बता दीजिएगा कौन कौन सा? एसएचओ जो न्यू अनारकली उधर अस्पताल में, एसएचओ पिछड़ा इस वक्त जख्मी है, मेरे एसपी हॉल टाउन की गर्दन पे जख्म है और कांस्टेबल्स बहुत सारे हैं जिनको चोटें आई हैं, उनके लाठीचार्ज रखाव और उन चीज़ों से। इसके बाद लाहौर में एहतजाज पर वकला और पुलिस के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कहते हैं कि वकला से हमारे मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने हम पर हमला किया है तो हमने जवाब दिया। हमारे एसपी, एसएचओज और दीगर एहलकार भी जख्मी हुए हैं। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। लाहौर में वकला का एहतजाज जारी है और पुलिस और वकला के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल ने क्या कहा, आपने मुलाहिजा किया। आईजी को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुशअस्लूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाजराई से गुरेज किया जाए। पंजाब हुकूमत को वकला एहतजाज के पीछे सियासी हाथ होने का खदशा। हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट में वकला एहतजाज को टेस्ट केस करार दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि रोका न गया तो एक सियासी जमात के साथ मिलकर तहरीक शुरू हो सकती है। आज का वकला एहतजाज मुसलसल मुजाहिरों की पहली कड़ी भी हो सकता है। पंजाब हुकूमत को वकला एहतजाज के पीछे सियासी हाथ होने का खदशा है। हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट में वकला एहतजाज को टेस्ट केस करार दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि रोका न गया तो एक सियासी जमात से मिलकर तहरीक शुरू हो सकती है। आज का वकला एहतजाज मुसलसल मुजाहिरों की पहली कड़ी भी हो सकता है। लाहौर में एहतजाज पर वकला और पुलिस के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। लाहौर में अदालतों की मुंतकिली, दहशतगर्दी मुकदमात पर वकला का एहतजाज अभी भी जारी है। वकला और पुलिस के तसादुम से जीपीओ चौक मैदान जंग बन गया। वकला का पुलिस पर पथराव, पुलिस की वकला पर शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। रुकावटें हटाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने कई वकला को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। वकला की लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पुलिस ने बैरियर्स लगाकर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं। पुलिस के शेलिंग करने पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल हड़ताल की कॉल दे दी है। वकला का अदालतों की मुंतकिली, मुकदमात वापस लेने का मुतालबा सामने आया है। मजीद तफसीलात नईम मलिक से जान लेते हैं। नईम, बताइएगा, मुज़ाकरात जो हैं वो फेल हो चुके हैं, अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पुलिस ने जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जीपीओ चौक वाला गेट वो संभाल लिया है। यहाँ पर डीआईजी ऑपरेशन वो भी मौजूद हैं, एसएसपी ऑपरेशन वो भी हैं मौजूद हैं। अभी डीआईजी ऑपरेशन वो इस तरफ आ रहे हैं मीडिया से बात करने के लिए। ये सामने डीआईजी ऑपरेशन जो फैसल है वो यहाँ पर मीडिया से बात करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इनसे अभी ये बात करेंगे कि इनके मुज़ाकरात वो क्यों नहीं कामयाब हो सके। लाहौर में एहतजाज पर वकला और पुलिस के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। इस वक्त डीआईजी ऑपरेशंस कुछ ही देर में मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। लाहौर में अदालतों की मुंतकिली, दहशतगर्दी मुकदमात पर वकला एहतजाज कर रहे हैं। वकला और पुलिस के तसादुम से जीपीओ चौक मैदान जंग बन चुका है। वकला का पुलिस पर पथराव, पुलिस की वकला पर शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। रुकावटें हटाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने कई वकला को गिरफ्तार कर लिया। वकला की लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। ताकत का इस्तेमाल ना करें, उसके बावजूद जो है पुलिस ने जो है मुतअद्दिद वकला को जो गिरफ्तार कर लिया है। वकला ने सबसे पहले वकला की तरफ से पथराव हुए, पुलिस ने एज पर लॉ उनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कानून के मुताबिक गिरफ्तारी की है। इससे ज्यादा कोई हमने एक्स्ट्रा नहीं। जो आपने गिरफ्तार कर 50 से ज्यादा हैं, अभी हम गिन रहे हैं उनको। सर, पुलिस एहलकारों जो है वो कितने जख्मी हुए हैं? 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। किसी को संगीन से गिरफ्तार वो देख रहे हैं, अभी अस्पताल जा रहा हूँ मैं। अभी गिन रहे हैं जी, 2 प्रिजन रहने गई हैं, अभी गिन रहे हैं जी।
इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे। जब उनकी तरफ से हमारे साथ गेट तोड़ने की कोशिश की है, पथराव हुआ है, तो फिर हमने ये करना नहीं 780 में पर्चे देंगे। आगे बढ़े और बात करें शेर अफजल मरवत के अपने साथी रहनुमाओं पर इल्जामात। कहते हैं शिबली फराज और उमर अयूब मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दे रहे। मैं अब तक मुलाकात करूंगा जब बानी पीटीआई बुलाएंगे। मेरे अपने लोग टांगे खींच रहे हैं। नून लीग चाहती है मैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना बनूं। पीटीआई मुर्दा जमात बन चुकी थी। सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। अपनों के रवैयों से एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। आज ऐसे दो दिन या कल ऐसे दिन कि मेरा मिलना इंतहाई ज़रूरी था और जेल सुपरडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक़्त मैंने उठाया जिस वक़्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक अवाम के पास गया और ये सारे छुपे हुए थे जो आज पार्टी के करता दरता बन गए हैं। पार्टी के लिए सब खिदमात जो खान ने मुझे तफवीज़ की मैंने अंजाम दी। उन्होंने एक और काम किया। मेरे भाई खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट में थे, वज़ीर आला के स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर थे, तो अचानक जनाब उनको डी नोटिफाई किया गया। पूरे साल में जब से खान अंदर गया ये पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ है। हाई कोर्ट का हुक्मनामा होता है मंगल को मेरी मुलाकात शेड्यूल होती है, कल नहीं दी। आज जो केस था उसमें मैं ट्रायल वकील हूँ, उन्होंने रोका। इसका मतलब है कि सुपरडेंट भी ऑन बोर्ड है, वो भी यही चाहते थे कि खान तक ये बातें न पहुंचे। अहम खबर शामिल करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पंजाब से मुतालिक तहरीरी मुआहिदा सामने आ गया है। मुआहिदे पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के दस्तखत हैं। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे के तहत नून लीग को रवा बर्स पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराना होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इंतजामी अफसर तैनात नहीं किए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आमना जंजुआ से। आमना, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पीपी और नून लीग में पंजाब के हवाले से तहरीरी मुआहिदा हुआ है। ज़राए के मुताबिक तहरीरी मुआहिदे में नून लीग पीपल्स पार्टी की बाहमी रजामंदी से हुआ है। तहरीरी मुआहिदे में पीपल्स पार्टी नून लीग मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के दस्तखत भी हैं। मुआहिदे के तहत नून लीग पंजाब में रवां साल बल्दियाती इलेक्शन कराने की पाबंद होगी। इसके अलावा मुआहिदे के तहत नून लीग पंजाब में भर्तियां मेरिट पर कराने की भी पाबंद है। पंजाब में पीपी मुखालिफ इंतजामी अफसरान तैनात नहीं होंगे, ये भी मुआहिदे का हिस्सा है। पंजाब के मखसूस अजला में तैनातियाँ पीपी की मुशावरत से होंगी। जी ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल 9 मई को पार्लियामेंट हाउस में तलब। वज़ीर आज़म विफाकी काबीना के फोरम से सानिहा 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में शहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा और काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर जोर देगी। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल 9 मई को पार्लियामेंट हाउस में तलब। वज़ीर आज़म विफाकी काबीना के फोरम से सानिहा 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में शहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा और काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर जोर देगी। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल 9 मई को पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म विफाकी काबीना के फोरम से सानिहा 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में शहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा और काबीना पार्लियामेंट की यकजहती बालादस्ती के लिए जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर भी जोर देगी। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल 9 मई को पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है। पीटीआई ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया है। पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर को भेजेगी। बानी पीटीआई ने भी शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात खालिद चौधरी से जान लेते हैं। खालिद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पीटीआई ने शेख वकास अकरम का नाम जो है वो फाइनल कर लिया है। ज़राए का ये कहना है पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर को भेज देगी, जबकि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अली मोहम्मद का नाम भी जेर बहस है। कमेटी ने शेख वकास अकरम का नाम हतमी तौर पर फाइनल किया है, ये ज़राए हमारे बता रहे हैं, जबकि बानी पीटीआई ने भी शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी है और 1 से 2 रोज में। खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानवी हाई कमीशन इस वक्त शोबा तालीम से मुतल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Around 70%, as we've just heard from my friend in UNICEF, around 70% of 10-year-olds in low and middle income countries cannot read or understand a simple text. Overall, progress against Sustainable Development Goal number 4 is far from satisfactory. Which is why today's conference for a call for urgent action to fast-track progress in Pakistan is absolutely so vital, and why the leadership, Mr. Prime Minister, Education Minister and those behind you, is absolutely so vital. It's important to take steps in parallel to create the right conditions. Firstly, the schools will need to be made ready to receive and retain all of the children, including the out-of-school children and youth. This will require increasing education spending, recruiting for vacant teacher posts, finding cost-effective transport solutions, filling gaps in infrastructure such as through digital technology, multiple shifts at schools and public-private partnerships. And I was inspired, as I hope many of you were before you came into this auditorium today, to visit some of the stalls outside where we were learning about some of the innovative things that Pakistan is doing to deliver on some of those aspects. Many out-of-school children are, of course, also overage and need alternative solutions to formal schooling. Initiatives like the Punjab Roadmap will provide better tools for accelerating and measuring progress. Secondly, to retain children in schools, tackling learning poverty is fundamental. Pakistan cannot afford to have an education system where 8 in 10 children cannot read a simple paragraph by the age of 10. An investment in catch-up learning programs, reading campaigns and better pedagogy will be vital, as I think we're about to hear. As your bilateral partners, Mr. Prime Minister, Chief Ministers, Education Ministers, we call on you to make a commitment to also take steps to ensure that by 2030, every child is able to read and write by the age of 10. We call on the passionate youth and community members who can teach in step to achieve the goals of emergency education. Thirdly, I would like to stress that the highest performing education systems in the world are also the most inclusive. That is, they support the most disadvantaged students to learn. Girls, children living in poverty and conflict, those with a disability and those from religious minorities will need greater attention. And we can pay special attention to these groups in enrolment and learning campaigns. I'd like to congratulate you, Mr. Prime Minister, specifically for continuing to show your strong commitment to education for all.